morning students. Today I will explain you chapter number 3, coordinate geometry. First today I will explain about coordinate geometry. First I will draw here coordinate. I have drawn two lines, one is parallel, second is horizontal. Now first we have to write down here x axis and y axis. This is x axis, then I have denoted here x dash. This is y axis, denoted here y. Okay, if I have written here y, then I will write there y dash. This is your origin point. This is your origin point. This is your first quadrant. Now second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? From quadrant, this is your origin point. Origin point say if we will write down right hand side, then always we should denote plus sign. And from origin point, if we are going to left hand side, we have to denote it negative sign. Clear? From origin side, if we are going upward, from origin point, if we are going upward, we have to write down plus sign. From origin point, if we are going downward, it means we have to use negative sign. Clear? I have drawn first quadrant, first, second, third, fourth. Now I have written here, this is your x axis and this is your y axis. I have denoted here x dash, y dash. This is your origin point and I have written it 0, 0. Okay, if anybody is asking to you which sign we will write down in first quadrant, then always you should remember one point. In class 6, 7, 8 you have studied already. क्लास 6, 7, 8 में आपने पहले से स्टडी करके रखा होगा कि हम लोग अगर इस तरह से कोई भी नंबर राइट करते हैं तो आपको पता होगा कि ये अब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है. अब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जबकि ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस. तो हमेशा जब भी हम क्वाड्रेंट को राइट करते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, तो एक्स एक्सिस को पहले राइट करते हैं और वाई एक्सिस को बाद में राइट करते हैं. तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे प्लस साइन है. एक्स एक्सिस पे कौन सा साइन है, प्लस साइन. तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंट लिखेंगे इसमें तो प्लस आ गया. अब वाई एक्सिस पे भी इसका देखेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन. तो यहाँ पे हमने प्लस कर लिया. इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी हम नंबर डिनोट करते हैं वो प्लस कामा प्लस के ही राइट करते हैं. मीन्स जिसका अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट करते हैं. अब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस. अकॉर्डिंग टू फिगर आई हैव रिटन हियर प्लस कामा प्लस इन क्वाड्रेंट फर्स्ट. नाउ आई विल राइट डाउन इन क्वाड्रेंट सेकेंड. अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में राइट करेंगे. आखिर यहाँ पे कौन कौन से साइन को हम राइट कर सकते हैं. तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को राइट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है. इट मीन्स आई विल राइट हियर नेगेटिव. एंड वाई एक्सिस का कौन सा साइन है, पॉजिटिव है. तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर लिया, प्लस. तो आप देख पा रहे हो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है. इस अगर हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है, आपसे तो ये पूछ रहा है कि माइनस कामा प्लस किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करोगे. इट मीन्स वी विल रिप्रेजेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट. क्योंकि अगर हम इतने पोर्शन को देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि वहीं पे वाई एक्सिस पे अगर हम देखते हैं तो प्लस साइन आ रहा. नाउ वी विल डिस्कस इन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड. अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कौन कौन से साइन हम लोग यूज कर सकते हैं. तो सिंपली फ्रॉम फिगर यू आर लुकिंग हियर, एक्स एक्सिस मींस नेगेटिव साइन. आई हैव रिटन हियर अब्सिसा नेगेटिव. एंड ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये भी क्या दिया गया है, नेगेटिव. इट मींस आई हैव रिटन माइनस कामा माइनस. नाउ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हो प्लस साइन है तो प्लस साइन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया. वाई एक्सिस आप देख पा रहे हो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव राइट कर लिया. तो हेंस आपने पूरा फिगर देखा, मैंने एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ क्वाड्रेंट. हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लिया. जब क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, क्वाड्रेंट के बाद में हमने एक्स और एक्स डेस
बाई और बाई डेज को रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद में अक्सर कर आप लोग लर्न करते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किस साइन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस हमेशा पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस को बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस वी हैव टू राइट डाउन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कामा प्लस। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेम एज वी विल राइट हियर abscissa इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। इट मींस योर कोऑर्डिनेट विल बी minus comma plus. In third quadrant you will write down then your abscissa is negative and also your ordinate is negative. यहाँ पे abscissa और ordinate दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो हमने नेगेटिव राइट कर लिया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस पे साइन होगा पॉजिटिव, जबकि वाई एक्सिस पे कौन सा साइन होगा नेगेटिव। ओवरऑल वी कैन राइट हियर प्लस कामा माइनस। अब प्लस कामा माइनस जो हमने राइट कर लिया, तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Question is this: what are the coordinate of the origin? What are the coordinate of the origin? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन हम लोग हमेशा जीरो से ही राइट करते हैं, तो 0,0 ओरिजिन क्या होते हैं? 0,0। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है locate the point, I have written questions 5,0 0,5 -2,3 -5, -2 3,5. You are looking, these are some question, there is given some question and we have to write down in which quadrant these will lie. जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 5,0 0,5 -2,3 -5, -2 और 3,5, ये किस क्वाड्रेंट में हम लोग नोट कर सकते हैं? तो 5,0 का मीन्स है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा वो आपका 5 होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएंगे, इसे 1 2 3 4 5। जबकि आपका जो वाई एक्सिस है वो 0 होगा, तो इसके अगर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5,0 क्लियर, ऑन एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात कर ले रहे हैं, पॉइंट दिया गया 0,5। अब आपका 0 जो है एक्स एक्सिस क्या है? 0 है, इसी पे रहेगा एक्स एक्सिस पे। वाई पे जाना होगा आपको 5, तो 1 2 3 4 5, तो अबाउट इस प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे? 0,5। अब अगर बात करते हैं -2,3 को तो देख, तो आप यहाँ से डिनोट कर पा रहे होगे माइनस एंड प्लस। तो माइनस एंड प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इट मींस हम सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। -2 जाएंगे हम लोग किस साइड पे? आप देख पा रहे होगे वाई एक्सिस पे, इसमें जाएंगे -2 को हम जाएंगे वाई एक्सिस पे, और जबकि आप -2 जाएंगे एक्स एक्सिस पे सॉरी, और 3 जाएंगे आपके वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 2 जाएंगे तो वो 1 2 हो गया, जबकि 3 अगर हम लोग किस पे जाएंगे? वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3। तो लगभग ये पॉइंट आपका ऐसा हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट को मैच कर लें, तो दिस पॉइंट विल बी -2,3। इसी तरह से अगर क्वेश्चन है -5, -2, तो -5, -2 both abscissa and ordinate both are negative numbers. It means B can represent in third quadrant. जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है -5, -2, तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे हम लोग 5 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, जबकि वाई एक्सिस पे 2 जाएंगे 1 2। इट मीन्स जो आपका पॉइंट आएगा वो नियर अबाउट कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे हम क्या राइट करेंगे? -5, -2। इसी तरह से अब 3,5 आया है, 3,5 दोनों साइन पॉजिटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव वाला बेटा किसमें हमने रिप्रेजेंट किया था? और दोनों साइन यहाँ पे abscissa और ordinate, abscissa एंड ऑर्डिनेट जिसमें पॉजिटिव आते हैं उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख पा रहे हैं तो ये आएगा 3,5 इसमें,
इस तरह से अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि आपके सामने बहुत से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उन कोऑर्डिनेट को ये कंफर्म करना है कि किस क्वाड्रेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कंफर्म है कि अकॉर्डिंग टू साइन हम लोग ये इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट को किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मीन्स होता है अब्सिसा और वाई एक्सिस का मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्लियर? और भी इसमें क्वेश्चंस कुछ गिवन है। Question is this: in which quadrant or on which axis do each of the points lie? क्वेश्चन में पूछा गया कि कुछ पार्ट दिए गए हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट है -2,4, तो -2,4 अगर हम चाहें तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2,4। तो सिंपली है कि -2,4 के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा देखना पड़ेगा? सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट। Like this, you can complete your chapter number 3rd. Name the chapter coordinate geometry. I hope you can solve all questions of your chapter 3rd coordinate geometry because I have explained here all points. Those are related to your chapter number 3rd. Thank you.